हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को अपने किए पर पछतावा है, क्या वो उन्हें उन सब चीजों का एहसास है जो उन्होंने आपके साथ किया, क्या वो उतना ही आपके लिए तड़पते हैं जितना आप उनके लिए तड़प रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा करने से आप पॉजिटिव होते हैं और जब कोई इंसान पॉजिटिव होता है तो हर चीज उसके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। क्योंकि हमारी टेलीपैथी ये कहती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो अगर आप अच्छा सोच के कोई चीज करेंगे, किसी चीज की शुरुआत करेंगे, कोई चीज देखेंगे, तो नेचुरली आपके साथ भी उन सब चीजों के फायदे होंगे। तो लाइक करना और कमेंट करना, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो ये आपका जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक करना, शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरे ऑनर के साथ या पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको ये करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 6 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, the sun, Six of Pentacles, Wheel of Fortune, Page of Cups, Justice, Knight of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ वांड्स। गाइस, वैसे तो मुझे यहाँ पर सभी तरह के एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा नजर आया है। क्योंकि जब मैजिशियन का कार्ड निकल कर आ जाता है तो सारे ही जो जॉयडिक साइन होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे एयर की एनर्जी जो है, एयर एलिमेंट की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। यहाँ पर यानी कि अर्थ साइन है वो कैप्रिकॉर्न, टेरस, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृषभ, मीन। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वैसे तो ये रीडिंग जो है वो एयर साइन वालों के साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करे, लेकिन मैं जॉयडिक साइन पर साइन जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए और आपके लिए वर्क करेगी। बस आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को अपने किए पर शर्मिंदगी है, क्या वो पछता रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में काफी मनमुटाव चल रहा है। अगर मैं कहूं कि आप दोनों का रिलेशन इस समय काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको आपके पर्सन ने जो है वो ब्लॉक कर रखा है और काफी समय से आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। लेकिन जिस समय रिलेशन था उस समय एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा एज बहुत बड़ा मुद्दा बनने लगी। या आपके पर्सन के कान लोगों ने कुछ इस तरह से भर दिए कि उनको ये लगने लगा कि शायद वो दुनिया में अकेले ही यंग एनर्जी में है और उन्होंने ऐसे काम करने शुरू किए जिससे कि आप काफी
पेन में हुए, जिसकी वजह से आपको काफी पेन जो है वो महसूस करना पड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका इस समय क्या हाल है। क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है या किसी के कान इस तरीके से भर दिए जाते हैं और जब वो चेंज होता है तब उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दोनों के बीच में कुछ बातें इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो गई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों ने एक दूसरे को काफी कहासुनी की। आपके पर्सन ने आपको कुछ इस तरह की बातें की जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, और बदले में आपने भी अपने पर्सन को कुछ इतना भला बुरा कह दिया कि जिसको आज भी आप सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन चीजें जब हो रही होती हैं, या ये कह लीजिए कि जब बुरे दिन चल रहे होते हैं या रिलेशन पर कोई और हावी हो जाता है, तब ये सब चीजें समझ में नहीं आती। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई कि आप दोनों को ही कोई चीजें समझ में नहीं आई और आप दोनों ने इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि इस रिलेशन के टूटने का सबसे बड़ा कारण आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने आपके झगड़ों का फायदा उठाया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन ने जैसे आपके पर्सन की लाइफ चेंज होने लगी तो आपके पर्सन आपसे बहाने बनाने लगे, आपसे कतराने लगे, आपके फोन और मैसेजेस को इग्नोर करने लगे। सुबह के मैसेज का जवाब वो आपको शाम को देते थे, कॉल वो आपकी उठाते नहीं थे, और जब उठाते थे तो ज्यादातर यही कि बाद में करती हूँ या बाद में करता हूँ। बस इसी तरीके की चीजों से आप इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन बहाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन फैमिली का बहाना बना रहे हैं कि फैमिली आपको पसंद नहीं करती, या फैमिली के साथ वो जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। वो आपके साथ तो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए घर वालों से झगड़ा नहीं कर सकते। और ये बात उन्होंने आपको अभी बताई है। पहले जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब तो इस तरह की चीजें नहीं थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक हुआ ये कि उनका दिमाग बदल गया, या ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी ने उनके कान कुछ इस तरीके से भर दिए कि वो पूरी तरह से चेंज हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब समय परिवर्तित होने लगता है तब भी इस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। आपकी लाइफ में आपके पर्सन आए, ये आपके लिए बहुत खुशी की चीज थी। फिर अचानक उन्होंने आपसे दूरी बनाई, तो ये आपके लिए दुख का टाइम था। और अब अगर आप दोबारा अपने पर्सन को वापस लाना चाहते हैं तो फिर आपकी लाइफ में वो चीजें जो वापस आएंगी, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरीके से एनर्जी कभी एक जैसी नहीं रहती। इंसान एक दिन में 10 तरीके की सोच रखता है और 10 तरीके से काम करता है। हर किसी से काम करने का तरीका उसका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। तो उसी तरीके से समय का पहिया भी जब घूमता है तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो परिवर्तन अब आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया हो, क्योंकि आपने इन दिनों बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन किया है। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप शिद्दत से अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग पहले थी पहले जैसी हो जाए। आपके पर्सन घर वापस आ जाए, या आपके पर्सन पहले की तरह आपसे बात करने लगे, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाए। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कोई इंसान यूनिवर्स से जुड़ जाता है तब यूनिवर्स को ये देखना पड़ता है कि इस इंसान के साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल सही है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। हम अपने कर्मों को करते समय कभी भी ये नहीं देखते कि हम सही हैं या गलत, लेकिन यूनिवर्स के पास एक एक चीज का जवाब होता है। और अगर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, यानी कि आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंच रही है। यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। और जब यूनिवर्स का जादू चलता है तो उसके सामने सारे जादू जो है वो फीके पड़ जाते हैं। और यूनिवर्स की लाठी जब चलती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती, और कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती। तो यूनिवर्स के खेल बड़े निराले हैं, हम उसको समझ नहीं सकते। हम हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि यूनिवर्स ने हमें ये नहीं दिया, यूनिवर्स ने हमें वो नहीं दिया, लेकिन हमने कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि यूनिवर्स ने हमें क्या दिया है। जिस दिन हम
ये सोचना शुरू कर देंगे कि यूनिवर्स ने हमें क्या दिया है, उस दिन हमारी सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में गए तो यूनिवर्स ने आपको कुछ नहीं दिया, तो जी नहीं। कहते हैं कि यूनिवर्स जब कोई चीज दे देती है तो उसे वापस नहीं लेती, क्योंकि नेचर हमेशा देना जानता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का लाइफ में आना आपके भाग्य का एक अंश था, या वो सब चीजें आपको मिलनी थी। ये तकलीफ जो आप भोग रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इस जन्म का ना पिछले जन्म की कोई ऐसी चीज रही हो जिसकी वजह से आप आज पर्सन की वजह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन परेशानियों का, खुशियों का, दुख का, सबका जो समय लिखा होता है या जो हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें उसका प्रतिफल मिलता है। तो जब हम खुश होते हैं तब भगवान को कभी थैंक्स नहीं करते, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमेशा भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर है, वो तो सबकी सुनते हैं। तो शायद इसीलिए मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया कि हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रही हो, क्योंकि हमेशा बुरे लोग ही जो होते हैं सही बातों को हमें दिखाकर जाते हैं। तो आज आपको हो सकता है कि वो सारी चीजें समझ में आ जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाए और वो सारा जो है अबेंडेंस, वो सारी खुशियां लेकर आपकी लाइफ में आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स को ये लगता है कि नहीं, वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, आपके लिए कुछ बेटर है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ फेवर कर रही हो, लेकिन वो चीजें आपको आज समझ में नहीं आ रही हो। कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है। और अगर यूनिवर्स फेवर में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके पर्सन को आप तक लाने से नहीं रोक सकती। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को इतना ज्यादा प्रेशराइज करे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की तैयारी करें। और 6 ऑफ वांड्स का कार्ड एक तैयारी को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए सोचें, क्योंकि यूनिवर्स जब अपने पर आती है तो चीजें अपने आप ही बदल जाती हैं। तो आपकी लाइफ भी परिवर्तित होने वाली हो, जिसकी वजह से इस समय आप काफी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, तो आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन उन्हें अपनी गलती का रियलाइज हो जाएगा, जिस दिन उन्हें जो है ये पता चलेगा कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, वो पछताएंगे। और अगर वो पछताएंगे तो वो आपकी लाइफ में भी वापस आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि द सन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर इंसान अपनी मदद करे तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जीने की तमन्ना छोड़ देते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हमको लगता है कि ये इंसान हमारी लाइफ से चला गया, अब तो जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन नहीं, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता। आपको एक ही लाइफ मिली है और उस लाइफ में आपने वो सारी चीजें गेन करनी है, अपने लिए जीना है, अपने आप को इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, इतना प्रिटी बनाना है कि सामने वाले को जब भी वो आपसे टकराए तो इतना तो जरूर होना चाहिए कि उसको ये लगे कि मैंने किसको खो दिया। लेकिन अगर आप अपने आप को एकदम अपने आप को डाउन कर लेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे और अपने आप को ऐसा बना देंगे कि जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया, तो वो लौट कर भी क्या करेगा। अगर वो लौट कर आएगा और आपको देखेगा कि आप काफी जो है बेकार लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे, प्रिटी नहीं लग रहे, तो उसको यही लगेगा कि भाई अच्छा हुआ मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये तो देखने में भी सुंदर नहीं लग रहा है या नहीं लग रही। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है गाइस। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि अपने साथ जस्टिस कीजिए। आप अपने साथ जस्टिस करेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड दिया था, अगर आप उसे कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि डेफिनेटली वो वर्क करेगा आपके लिए। लेकिन करेगा कब? जब आप अपने लिए उसको पूरी सक्सेसफुली जब आप उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ यूज करेंगे। और ऑनेस्टी क्या कहती है? ऑनेस्टी कहती है कि अपने ऊपर वर्क करो। ऑनेस्टी कहती है कि अपने लिए जियो, क्योंकि जो इंसान अपने लिए जी सकता है वही दूसरों के लिए जी सकता है। जो खुद का भला नहीं कर सकता वो किसी और का भला क्या करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन पछताएं, आपके पास आए और यूनिवर्स आपकी मदद करे, तो प्लीज गाइस अपने ऊपर आज से वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। और रही बात आपके पर्सन के
पछताने की, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपको याद करके रोएंगे, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके पास आए। उन्हें चीजें तो आज भी समझ में आ रही हैं, समय का पहिया तो आज भी घूम चुका है, चीजें तो आज ही बदल चुकी हैं, लेकिन आपके पर्सन को इतना ज्यादा रिग्रेट है या इतना ज्यादा वो आगे बढ़ चुके हैं कि उनके पास वो मुंह ही नहीं कि वो वापस लौटे। लेकिन आपके लिए उनके दिल में जो चीजें कल थी वो चीजें दोबारा उनके दिल में आएंगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जो है वो जस्टिस के कार्ड के साथ आया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, और द सन का कार्ड है। इतने सारे मेजर और काना के कार्ड अगर एक रीडिंग में निकल कर आए तो इसका मतलब कि डेफिनेटली आपका समय बदलने वाला है, आपके इस जीवन में एक नया उजाला होने वाला है जिसकी आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए बेहतर करने वाली है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा 6 ऑफ वांड्स का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, आप दोनों के लिए 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 6 डेज के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाए, या 6 आने वाले मंथ की 6 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन 6 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी रखता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए हिंदी टैरोट कार्ड के हिसाब से भी देख लेते हैं कि हमारे हिंदी टैरोट कार्ड हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में 6 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 6 नंबर का ही कार्ड निकालूंगी। 1 2 3 4 5 6। द एम्प्रेस, यानी कि मैंने जैसे आपको कहा कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि माँ काली जो है वो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहती है, वो तो संहार करने वाली है। तो आप आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है आपको उन सब चीजों का संहार करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो अगर द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया, माता काली का कार्ड निकल कर आया, तो आपको अपने लिए सेल्फ वर्क करना चाहिए। जिस दिन आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके पर्सन पछताते हुए आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने फैमिली का बहाना बनाया, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन दूसरों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन समय का पहिया जो है वो घूम चुका है, और अगर आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो वो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो सच्चे मन से आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।